बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे कुछ मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर। और ये जो क्या सराहियाँ चल रही हैं, ख़ास तौर पर हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद कि शायद मशरिक़े वुस्ता में एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। ये सारी सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करेगी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मलिक महबूब साहब से इस पे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर है। शफकत भाई कैसे हैं आप? सर, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप खैरियत से? अल्लाह का करम है। अच्छा शफकत भाई, आपने जो सवाल किया है, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा। पिछली जो हमने वीलॉग्स की थी उसमें मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था जब ईरान में एक ऑलरेडी हादसा हुआ था। तो आपको याद हम्म, होगा मैंने पॉइंट आउट किया था कि ईरान एक नई जंग में जाने वाला है। आपने काफ़ी मुझसे पूछा था हम्म, कि ईरान के क्या हालात दिख रहे हैं, तो मैंने उस वक्त ही आपको बोला था कि ईरान अभी स्टेबल नहीं होगा। ईरान कोई नई जंग का किस्सा खोलने वाला है, कोई नया महाज खोलने वाला है। तो अब आप सोचें कि अगर आपके खुदा ना खास्ता किसी के भी घर में कोई मेहमान आए और उसके साथ ऐसे हालात हो जाएं, तो जाहिर है आपकी खुद की बहुत बदनामी होगी ना, जिसके घर में ये हादसा हुआ है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ईरान को एक मुद्दा चाहिए था, जो उन्होंने मुद्दा उनको मिल गया है। तो ईरान, मैं आपको एक डेट बता रहा हूँ, 5 अगस्त से पहले पहले कोई एक बहुत खतरनाक एक्शन लेता हुआ आपको दिखेगा। हम्म, या 5 अगस्त या फिर नेक्स्ट हफ्ता, मैक्सिमम नेक्स्ट वीक के अंदर ईरान आपको कोई एक अपना रिटेलिएट करता हुआ दिखेगा। तो हम्म, मुझे हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं ऑनेस्टली। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बहुत कम ऐसे खतरनाक या खराब हालात की पेशन गोई करता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऑलरेडी बहुत अजीब सा माहौल है कि इंसान को टेंशन कम ही देनी चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है। लेकिन अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। स्पेशली अगस्त के हम्म, अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई जंग का आगाज हो सकता है। तो ये जंग हम्म, डेफिनेटली ईरान इसमें होगा ही होगा। और ईरान के हम्म, अलावा मिडिल ईस्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में ये लेबनान, सीरिया और ये जो भी है इसराइल, और ये सब कुछ इनके हालात मुझे काफी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। तो ये होने वाला है, आपको ये बड़ी जल्दी खबर या इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड तक मिल जाएगी। हम्म। अच्छा, अगर ईरान इस जंग में इन्वॉल्व हुआ तो क्या अमेरिका भी इस जंग में इन्वॉल्व होगा? अमेरिका ऑलरेडी सर जंग में इन्वॉल्व है। एक्चुअल में जब मैंने इनका जायचा देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी जंग में है। लेकिन वो एक बोलते हैं ना, ओपनली नजर नहीं आ रहा। वो आपको ओपनली नजर नहीं आ रहा। बैक एंड से अमेरिका इन्वॉल्व है। वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बैक एंड से अमेरिका इन्वॉल्व है। लेकिन आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से कोई वो प्रेजेंटली, या आप बोल सकते हैं ना कि इंटरफेयर नहीं करेगा। दूर से जरूर वो देगा धमकियां कि मैं इनके पीछे हूँ, बैक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीन पे वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आने वाले हालात अमेरिका के इट्सेल्फ बहुत डिस्टर्ब है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक नए महाज में जाके खड़े हो जाएंगे कि हम इनके लिए जंग लड़ रहे हैं। डायलॉग में अच्छा, जिस सपोर्ट तरह करेंगे। आपने बताया कि जी जी, आपने बताया कि ईरान रिटेलिएट करेगा, तो क्या ईरान की जो रिटेलिएशन है कैलकुलेटेड होगी या एस्केलेट होगी? क्या ईरान इसी तरह किसी बड़े टारगेट को हिट करेगा कि स्कोर सेटल किया जाए? डेफिनेटली बड़े टारगेट की तरफ लग रहा है, लेकिन ये एस्केलेशन की तरफ जा रहा है मामला। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिटेलिएट करके बात खत्म हो जाएगी। ये मामला कुछ गड़बड़ की तरफ जाने वाला है। तो मुझे ये सितंबर के मिड तक कुछ हालात बहुत बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। पूरे खित्ते के, पूरी दुनिया की आप कह सकते हैं कि हर कोई ऐसी उलझनों में होगा कि बंदे को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। मर्क्यूरी 5 अगस्त को रेट्रो होने वाला है, और ये रेट्रो होके हम्म, पिछले घर में फॉल करेगा। जब भी कोई प्लैनेट हम्म, पिछले घर में फॉल करता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और ये यूं समझे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक गाड़ी अगर पहाड़ पे चढ़ रही है और वो ऊंचाई पे हम्म, जाके अपना सब कुछ छोड़ देती है, अपने आप को न्यूट्रल गियर पे रख देती है, तो वो जिस तरह गिरेगी तो उसका अल्लाह ही माफ करे क्या हाल होगा। तो वैसे ही हालात इस दुनिया में होने वाले हैं। अब आपको एग्जांपल समझ गए होंगे, मतलब मैंने एक बड़े हम्म, सिंपल तरीके से आपको समझाया है। ये प्लानिटरी पोजीशन तो ऐसे ही होती हैं, लेकिन आपको ये एक बेहतरीन तरीका दिखा है मुझे आपको समझाने का। तो जो प्लैनेट की पोजीशन है वो ऐसे ही है कि वो एक
सीधे चलते चलते अपने आप को ऊंचाई पे पहुंचा के अपने आप को ढीला छोड़ दिया गया। अब वो कहाँ जाके गिरेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसी तरह जब प्लेनेट पिछले घर में रिवर्स होके चला जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें स्पेशली आपको ये दिखेगा कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लोगों की कम्युनिकेशन में बोलेंगे क्या, सुनाई क्या दिया जाएगा, समझा कुछ और जाएगा। तो इसमें आपको मामलात पूरी दुनिया के ऐसे दिखेंगे कि वो बोल कुछ और रहे होंगे, समझा कुछ और जाएगा। हम्म। तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? पाकिस्तान पे जैसे मैंने आपको कहा था कि एक जो हमने लास्ट व्लॉग की थी कि मैंने आपको कहा था ये जो धरना जो स्टार्ट हुआ है, ये धरना मुझे करीब में ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा। तो ये धरना कहीं ना कहीं बहुत बड़े मैसिव लेवल पे जाने वाला है, और आपको हम्म। 2-3 दिन के अंदर इसमें भी बहुत ज़्यादा एक शिद्दत इख्तियार करने वाली सिचुएशन दिखेगी कि काफ़ी या तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे या लोग ज्वाइन कर लेंगे, मतलब पार्टीज ज्वाइन कर हम्म। लेंगी इनको, या फिर ये धरना खत्म हो गया कोई ऐसा धरना होगा स्टार्ट जिसमें आवाम का समंदर बहुत होगा। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा दिखती हैं। और आपको मैं एक छोटी सी और टिप देता हुआ चला जाऊं, इसमें जो लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, वो बहुत मुहतात रहें, क्योंकि उनके बीच हम्म। में गलत फहमियां होने का बहुत डर है। और आप देखेंगे कि इस दौरान में अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान में काफी जगहों पे इख्तलाफात, अलहदगियाँ हम्म। और ऐसे हालात आपको बहुत दिखेंगे। तो इसलिए हम्म। मेरा यही मशवरा है कि बड़ा सोच समझ के, तहम्मुल से, आराम से इस पीरियड को गुजारें। और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने हम्म। वाले टाइमों में कोई एक तख्ता उल्टा दिखेगा आपको दुनिया में, कि कोई तख्त तो हम्म। नहीं दिख रहा, तख्ता दिख रहा है मुझे, कि कोई एक कंट्री का पूरी मुमलिकत, मतलब जो उनका होता है सिस्टम, गवर्नमेंट का हम्म। सिस्टम, वो उलट जाएगा। और इसमें इसराइल भी हम्म। हो सकता है। इंटरेस्टिंग। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसराइल या ईरान या हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर पूरा हुकूमत का सेटअप उलट पुलट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है मुझे कि आने वाले वक्त में इसराइल का ज्यादा चांस है कि उनका जो है पूरा सिस्टम उलट जाएगा। हम्म। अच्छा, ये अभी जो गजा की जंग चल रही है हमास और इसराइल के दरमियान, हम्म। इसका नतीजा आपको क्या नजर आ रहा है? सर ये मैंने आपको मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले कही थी कि ये अगस्त सितंबर में एकदम से शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, तो वो अभी शिद्दत में जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये शिद्दत इस पीरियड में ज़्यादा हो जाती है तो आपको अनकरीब ऐसा सुनने में आएगा कि काफ़ी ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे, इस जंग में। हर कोई एक दूसरे को बैक करने की वजह से इस जंग में शामिल होगा। इस तरह नहीं कि एज अ रियल जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे को बैक करने के चक्कर में आमने सामने आ जाएंगे, इस तरह से होगा। यानी कि प्रॉक्सीज शुरू हो जाएंगी और सॉर्ट एग्जैक्टली। ऑफ प्रॉक्सी वॉर। तो हाँ क्या जी। थर्ड वर्ल्ड वॉर के हवाले से जो प्रिडिक्शंस की जाती हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि ये मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकती है? जा सकती है, लेकिन इतना चांस नहीं है जितना लोग बोलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वार आपको वैसी वर्ल्ड वार दिखेगी, ये प्रॉक्सीज के सिस्टम में आपको दिखेगी। जो आप बोल रहे हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये जो बड़े ममालिक हैं ये प्रॉक्सीज में आपको शमूलियत में दिखेंगे, उसमें नहीं दिखेंगे बजाय लाइक फौज को लेके बॉर्डर्स पे, वैसा नहीं लगेगा। लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे क्लैशेस होते हुए आपको नजर आएंगे बहुत जल्दी। हम्म। तो जो चाइना और रशिया वो इस जंग में शिरकत अख्तियार करेंगे? डेफिनेटली चाइना और रशिया इसके पीछे आएंगे, लेकिन चाइना का जो प्रॉब्लम आने वाला है वो ताइवान के साथ होता हुआ दिख रहा है ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है चाइना इंडिया का ज्यादा चांस है या ताइवान का चांस है। और हम्म। पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान अफगानिस्तान, इस तरह की सिचुएशन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं उसको डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ बॉर्डर बनता है उसमें डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, और एक अफगानिस्तान के साइड के डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये दो साइड जो है आपको एफ्लिक्टेड दिख रही हैं, जिसकी वजह से इस इन जगहों पे आपको क्लैशेस होते हुए दिखेंगे। इसी तरह चाइना का जो डायरेक्शन चार्ट में बनता है उसमें इंडिया और ताइवान, ये दो साइड्स जो है इनके इफेक्टेड हैं।
इसकी वजह से इन एरियाज पे आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो हो सकता है इसमें कुदरती आफात भी आ सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अर्थक्वेक आ जाए, बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक आने के भी चांसेस हैं। तो कुदरती आफात में मेजर अर्थक्वेक या आप कह सकते हैं समुद्री तूफान, ये दो चीजें आपको इन एरियाज में इफेक्टेड दिखेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ और कुछ नई प्रेडिक्शंस के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।